हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन मोटर वाइंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं मिनी आटा चक्की 1 HP या 1.5 HP है, इस मोटर की हम वाइंडिंग करने वाले हैं। तो आज इसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से सिंगल पेज 1.5 HP मोटर की वाइंडिंग करते हैं, किस तरीके से मोटर की कटिंग करनी है और किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है और किस तरीके से मोटर को खोला जाता है और किस तरीके से मोटर को वापस फिट किया जाता है। सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम आज बताने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर, ताकि वो भी सीख सके कि सिंगल पेज मोटर 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3 HP चक्की मोटर की कैसे वाइंडिंग की जाती है। हम सभी तरह की वाइंडिंग का वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम जो लिंक डाल देते हैं वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो दोस्तों हम बताते हैं, पूरा डिटेल में नहीं बता के शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि मोटर की कोयल कटिंग करते हैं। तो हमने मोटर को तो खोल दिया है और अब इसकी एक साइड से कोयल कटिंग करनी है, दूसरी साइड से कोयल को बाहर निकालना है। तो हमने एक साइड से कटिंग कर दी और अब इसको काटने की कोशिश की है। तो हमने ये मोटर से कोयल एकदम फिट बंधी हुई होती है दोस्तों, 1.5 HP की फिक्स टू फिक्स बंधी होती है, इसलिए इस मोटर को काटने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों हमने ऐसे कटिंग का तो नहीं निकली, तो दोस्तों अब हम कैलेंडर की सहायता से इस कोयल को निकालना है। तो देखिए इस तरीके से हमें कटिंग की हुई ऑयल को सारी को कट करना पड़ेगा, ताकि हमें कोयल को बाहर निकालने में आसानी होती है दोस्तों। इसमें क्योंकि 2 कोयल होती है, रनिंग और स्टार्टिंग की, जो डबल हो जाती है, इस तरीके से इसको कोयल को निकालना कठिन होता है। तो दोस्तों हम ग्राइंडर की सहायता से एक साइड से कट कर लेते हैं, ताकि कोयल दूसरी साइड से आसानी से निकल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम ग्राइंडर से इसकी कोयल को कटिंग कर लेते हैं और फिर इसको कोयल को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोयल को कटिंग करना है, सारी कोयल को हम कटिंग कर लेंगे और फिर इसको बाहर निकालने में हमें आसानी होती है। तो दोस्तों देखिए हमने ग्राइंडर की सहायता से एक एक करके सारी कोयल को कटिंग करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रनिंग और स्टार्टिंग की 2 सेट बने हुए होते हैं इसमें, जिसमें दोस्तों रनिंग के अलग होते हैं और स्टार्टिंग की वाइंडिंग अलग होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इसकी वाइंडिंग करनी है। तो हम इसकी पहले कटिंग करेंगे, फिर इसकी सफाई करेंगे, फिर इसकी कोयल को बाहर निकालेंगे। कोयल को बाहर निकालने के बाद में इसमें पेपर की नाप लेंगे, नाप लेने के बाद में पेपर लगाया जाएगा और फिर इसमें पेपर, तो दोस्तों चाइनीज़ पेपर लगाना पड़ेगा 10 नंबर। तो देख के दोस्तों इस तरीके से हमने एक साइड से जो कोयल की कटिंग कर ली है और अब इसको अब निकालने में हमें दूसरी साइड से आसानी होगी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 सेट जो स्टार्टिंग की है और 6 सेट इसके रनिंग के हैं। तो 6 सेट को हमें बाहर निकालना, पहले स्टार्टिंग के सारे सेट को निकाल लेंगे और फिर इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमें उसी काउंटिंग से पहले की हुई जैसे हमें फिर से नई वाइंडिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों हमें पहले इसकी काउंटिंग करनी पड़ती है। तो हम सेफ है तो सेव कोयल को बाहर निकालना पड़ेगा एक साइड से, फिर इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रेम बना रखा है कोयल निकालने का, इसी फ्रेम की सहायता से सारी कोयल को बाहर निकालना पड़ता है। एक एक करके हथौड़ी की सहायता से ठोक के हमें बाहर निकालना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये कठिन मोटर है तो इसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम जैसे तैसे करके हम इसकी कोयल को बाहर निकालना पड़ता और फिर इसकी हमें रनिंग की कोयल को निकालना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें एक सेट को निकाल लेना है और एक सेट को निकालने के बाद में इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। जितने राउंड पहले लगा रखे हैं उसी राउंड से हमें फिर से लगाना है। तो देखिए दोस्तों हमने सारी कोयल को बाहर निकाल लिया है और इसकी काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग हमने कर ली है, कॉपी के अंदर नोट कर लिया है, उसी काउंटिंग के हिसाब से हमें वाइंडिंग करनी है। तो पहले हम इसमें सफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कोयल को तो सारी को हमने जो बाहर निकाल लिया है, जिसमें पेपर रह चुके हैं उसी पेपर को हमें बाहर निकाल लेना है और फिर इसकी सफाई कर लेनी है अच्छी तरीके से, ताकि हमें फिर से नई वाइंडिंग जो करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आवे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कोयल रह चुकी है सारी कोयल हमने बाहर निकाल के सफाई भी हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसमें हम जो पेपर लगाएंगे, तो दोस्तों इसकी जो नाली है तो दोस्तों अलग तरीके की है, जिसमें 4 बड़ी होगी और 4 छोटी होगी। इस तरीके से इसकी वाइंडिंग करनी है। नाली में थोड़ा सा गैप है तो इस तरीके से इसकी हमें वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों हमने जो नाप ले ली है
और इसी नाप से इसकी वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों अब कोयल बनाई जा रही है और फिर इसकी वाइंडिंग करनी है। 4 और 6 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग करनी है हमें। तो दोस्तों इस तरीके से कोयल बनाते हैं और इसके जो हमें काउंटिंग की है उसी काउंटिंग के राउंड के हिसाब से हमें कोयल बना लेनी है। और कोयल बना लेने के बाद में इसकी हमें वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों जो रनिंग में हमने डबल वायर लिया है, डबल वायर से इसकी वाइंडिंग करनी है। कोयल तो हमने बना दी है, अब इसकी वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों 4 और 6 के अंदर इसकी वाइंडिंग करनी है हमें। 4-6 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों इसके जो सेट बनेंगे दोस्तों, जो 6 सेट बनेंगे, जिसके अंदर हमने जो राउंड जो दोस्तों 6 सेट के अंदर हमने लिया है 23 और 24 नंबर कॉपर से इसकी वाइंडिंग की है। 6 सेट की हमने कंप्लीट वाइंडिंग कर दी है रनिंग की। और अब जो करनी है हमें स्टार्टिंग की वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर रनिंग के अंदर तो 4-6 के अंदर सिंगल कोयल है और इसी तरीके से 4-6 के अंदर स्टार्टिंग की कोयल बनाई जाएगी। इसी तरीके से सेम इसकी वाइंडिंग जो रनिंग की है उसी तरीके से हमें स्टार्टिंग की वाइंडिंग करनी है। और ये देखिए दोस्तों इसके पीछे की साइड से कंप्लीट हमें एकदम जैसे कंपनी से वाइंडिंग हो रखी है उसी तरीके से हमने वाइंडिंग कर दी सेफली। और अब इसकी स्टार्टिंग की जो कोयल बनाई जा रही है और स्टार्टिंग की जो कोयल का जो गेज रहने वाला है दोस्तों वो है 23 नंबर कॉपर है। 23 नंबर कॉपर से इसके सेट बनाए जा रहे हैं और फिर इसकी वाइंडिंग की जाएगी स्टार्टिंग की जैसे रनिंग की वाइंडिंग हो रखी है। 4 और 6 के अंदर एक सेट के अंदर 2 कोयल बनेगी। 4 और 6 के पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग की जाएगी। रनिंग के अंदर तो हमने डबल वायर ले लिया है। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हमने लेने वाले सिंगल वायर जिसे 23 नंबर, और रनिंग के अंदर जो हमने 23 और 24 दोनों मिला के इसकी वाइंडिंग। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी किसी प्रकार की मोटर या आटा चक्की मोटर की वाइंडिंग करनी हो तो इसी वीडियो के माध्यम से सीख सकेंगे। तो दोस्तों हम अब बनाते हैं स्टार्टिंग के सेट की वाइंडिंग करते हैं और फिर इसकी कनेक्शन और टेपिंग करना है। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग की जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों 23 नंबर कॉपर से हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग के जो दोस्तों 6 सेट है इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम 1 सेट और 2 सेट दूसरी सेट की जो वाइंडिंग की जा रही है तो इसी तरीके से हम स्टार्टिंग की सारे 6 सेट की वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वाइंडिंग का कैसे लगी है, वाइंडिंग कैसे कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। हम ये कमेंट करें हम किस तरीके से वाइंडिंग करते हैं, आप ज़रूर कमेंट करें ताकि आप भी सीख सकें कि वाइंडिंग करना कैसा रहता है, किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। तो देखिए दोस्तों हम जो कर रहे हैं इस तरीके से दोस्तों लास्ट सेट रहा है, चौथे सेट की जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं कंप्लीट वाइंडिंग होने वाली है। फिर लास्ट जो हम कनेक्शन वाइंडिंग कर रहे हैं और हमारी वाइंडिंग हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। और अब जो हम करने वाले हैं इसके कनेक्शन। तो दोस्तों कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, जुड़े रहे हमारी वीडियो के अंदर, हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। आज ये मिनी आटा चक्की मोटर है, इसकी कनेक्शन और वाइंडिंग सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर हमें लगाने हैं इसके सेपरेटर ताकि स्टार्टिंग और रनिंग की कोयल आपस में भिड़े ना और कोई फॉल्ट होने की संभावना ना रहे। तो इस तरीके से दोस्तों हमें सेपरेटर लगाना है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में। और फिर इसकी कॉटन टेप की सहायता से हमें इसकी कॉटन सुई धागे से हमें इसकी टेपिंग करनी है ताकि कोयल लूज रहे तो हम सेट कर सकेंगे और इसकी रोटर और उसके हटने से सेव कर सकेंगे हम ताकि ये बॉडी के आपस में टच ना हो और बॉडी करंट आने की संभावना ना रहे। इस तरीके से हमें कॉटन टेप और सुई धागे से करनी पड़ती है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कॉटन टेप कर दी है और अब करने वाले दोस्तों आगे से इसके कनेक्शन। तो ये पीछे से कॉटन टेप सुई धागे से की जा रही है और पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट वाइंडिंग और हमने जो फिट कर दिया है मोटर को कुछ समय के लिए वार्निश पिला के सुखा दिया है और आज हम इसको फिट कर रहे हैं।
तो दोस्तों इसके कनेक्शन के 4 तार बाहर आ चुके हैं, जिसके अंदर आए 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के, जिसके अंदर अब जो कनेक्शन के तार है जिस पर पीवीसी लगी हुई होती है, तो इससे हमें करंट आर पार नहीं होता, तो इसको हमें पीवीसी को उतार लेना है, तो जिससे करंट आसानी से वाइंडिंग में चल सकेगा। और इसमें तो दोस्तों हमने इसकी दोस्तों फिट कर दिया, एकदम फ्री चल रही है हमारी मोटर। तो अब कर लेते हैं हम इसको चेक सीरीज की सहायता से। देखिए दोस्तों, हमने सारे पीवीसी को उतार लिया है 4 कनेक्शन के, और अब इसको करना है हमें चेक। तो अच्छी तरह से हमें इसके कनेक्शन को कर लेना है और फिर इसके जो रनिंग के जो सारे तार को सेव कर लेना। दोस्तों ये है दोस्तों एमसीबी का बॉक्स है, और इसमें लगा हुआ है एक 20 एमएफडी का कैपेसिटर, और एक होता है स्विच जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और एक लगा हुआ होता है इसके अंदर सेल। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसकी मोटर को चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन कर रखे एमसीबी की बॉक्स की सहायता से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं, और स्विच से करते हैं हम इसको स्टार्ट। और ये लगे हुए थे 4 स्टैंड के पेच, यहाँ पर होती है हमारी ये मोटर स्टैंड में सेट। तो अब कर लेते हैं हम इस मोटर को सेट। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारी मोटर को बॉडी एर्थ वगैरह सीरीज लैंप की सहायता से। तो हम करते हैं अब इसकी सीरीज लैंप की सहायता से इसको चेक। मोटर तो एकदम फ्री स्मूथली चल रही है, तो हमारी मोटर एकदम ओके फिट हो चुकी है। और अब कर लेते हैं इसको हम चेक। तो ये लगा हुआ है हमारा सीरीज लैंप, तो यहाँ से हमें चेक करना सीरीज लैंप से, तो हमारी मोटर बता रही है ओके। और अब कर लेते हैं बॉडी अर्थ। तो ये बॉडी अर्थ बिल्कुल नहीं बता रहा है, तो हमारी मोटर टेस्टिंग ओके है। तो अब इसको करना है स्टैंड में फिटिंग, जिसके करने चारों पेच टाइट, और हमारी मोटर को चला के दिखाना है। तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक से। तो चलो इस स्टैंड में हम कर लेते हैं अब इसको फिटिंग। तो चारों हमने पेच मिला लिए, और अब इसको एकदम सेफली रख देते हैं, और फिर कर लेने इसके चारों पेच को टाइट। तो ये हो चुकी है हमारी मोटर एकदम सेफली फिटिंग। और अब इसके पेच को करने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट, ताकि मोटर जब हम चलाएंगे तो मोटर स्टैंड से ऊपर नीचे या इधर उधर सेट हो, तो हिले डुले नहीं। देखिए इसके पेच को टाइट कर लेते हैं। चारों पेच को टाइट करने के बाद में इसको मोटर को चलाना है, और एकदम स्मूथली करना है। मतलब हमारी मोटर ओके टेस्टिंग हो चुकी है। तो करते हैं हम इसको टेस्ट। ये हो चुकी है हमारे चारों पेच, और अब इसको कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने चारों पेच को कर लिए, एक एक करके चारों को कर लिए है टाइट। तो मतलब हमारी मोटर होने वाली है ओके, फिटिंग हो चुकी है। और अब हम कर लेते हैं इसको टेस्ट। तो ये मोटर देखिए दोस्तों चल रही है एकदम फ्री। तो मतलब मैंने एकदम ओके कर दिया, इसकी वाइंडिंग वगैरह सफाई, बेरिंग में ग्रीस वगैरह सारे हमने कर दिए, टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है हमारी मोटर ये फिटिंग। और अब इसको कर लेते हैं हम एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आप भी कर लीजिए दोस्तों वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। तो देखिए दोस्तों, ये हमने आगे से तो फिट कर दिया है, और अब कर लेते हैं इसके पीछे से इसके कनेक्शन। तो इस तरीके से दोस्तों इसके कनेक्शन करने हैं। तो आप भी यहाँ से देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन के साथ वहाँ है, जो हमने 4 तार बाहर निकाले, इसी से हमको चलाना है। तार तो हमने बाहर निकाल दिए, और अब कर लेते हैं इसके कैपेसिटर के अंदर वाले कनेक्शन। तो अंदर वाले कनेक्शन तो हमने कर दिए, और अब करते हैं इसके बाहर वाले कनेक्शन, जो हमें जिससे सप्लाई देनी वो कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर लगे हुए 2 कैपेसिटर। तो दोस्तों एक तो होता है 2500 का, और एक होता है 20 एमएफडी का, जिससे चलती है मोटर। दोस्तों इसे हमें कनेक्शन कर लेने हैं। तो सप्लाई के कनेक्शन तो हमने दे दिए, और अब इसके मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो मोटर के कनेक्शन तो दोस्तों हो जाएगा रनिंग और स्टार्टिंग का हो जाएगा, मेन कॉमन हो जाएगा, और एक बचेगा जिससे हमें करना है स्टार्टिंग का सेल और 20 एमएफडी का सेल। तो दोस्तों एक स्टार्टिंग का सेल जो चला जाएगा, और एक चला जाएगा 20 एमएफडी के अंदर जो रनिंग वाला है,
अच्छे से सप्लाई हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री।